तो तापमान को समझने के लिए आपको सूर्यातप वाला वीडियो भी देखना और वीडियो पूरा देखना, बीच में अधूरा छोड़ दिए हुए तो समझ में नहीं आएगी चीज़। तो इस स्थिति में आपको दोनों वीडियो देखने आवश्यक है। बढ़ते हम तापमान के बारे में क्या जानते हैं। तो ये जो तापमान है वो वायुमंडलीय तापमान कहलाता है। कौन सा तापमान कहेगा? वायुमंडलीय तापमान कहलाएगा। तो उसके बारे में सामान्य थोड़ा सा देख लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी विशेषता क्या। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि तापमान का, यहाँ पे तापमान का अर्थ है जो टेम्परेचर वो वायुमंडलीय ताप से। और हम देखें तो वायुमंडलीय ताप उसका मुख्य स्रोत कहाँ से? वैसे अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो मुख्य स्रोत अप्रत्यक्ष रूप से तो सूर्य है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से सूर्य ताप है वो अधिकांश पार्थिव ऊर्जा से प्राप्त होता है। पार्थिव ऊर्जा के माध्यम से सूर्यातप से कम मात्रा में प्राप्त होता है। सीधा कौन सा तापमान? वायुमंडल का कह रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ वायुमंडलीय तापमान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए सीधा सूर्य से प्राप्त होने वाला तापमान वो कम है वायुमंडलीय ताप, और पार्थिव पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरित ऊर्जा वायुमंडल को ज़्यादा गर्म करती है। तो वायुमंडलीय तापमान है अपेक्षाकृत सूर्य के पार्थिव ऊर्जा से ही ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा तापमान प्राप्त करता है। तो देखें हम कि वायुमंडल उसको गर्म और ठंडा करना की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी। वायुमंडल गर्म होता है अथवा शीतल होता है, ठंडा होता है, तो ये क्रियाएं किन किन विधियों के माध्यम से संपादित होती है, तो उसको देखना आवश्यक है हमारे लिए। तो ये 4 प्रकार की विधियाँ आगे हम देखेंगे, ध्यान से देखिए इसको कि 4 विधियाँ कौन कौन सी हैं, इनको आपको देखना है। पहली है प्रत्यक्ष सूर्यातप से वायुमंडल का गर्म होना। अब सीधे सीधे अगर देखा जाए वायुमंडल सीधा सूर्य से तापमान प्राप्त करता है तो उससे कम मात्रा में गर्म हो पाता है। प्रत्यक्ष रूप से सूर्यताप जो वायुमंडल है वो कम ही प्राप्त करता है। इसके कई कारण हैं। हमको ऐसा लगता होगा कि सूर्य से सीधा ही वायुमंडल गर्म होता हो, लेकिन ऐसा नहीं। वायुमंडल के गर्म होने के कई और कारण। तो दूसरा, पहला हो गया हमारा प्रत्यक्ष सूर्यातप से वायुमंडल का गर्म होना, कुछ मात्रा में, छोटा सा भाग है वायुमंडल का, वो भाग है वो प्रत्यक्ष सूर्यताप से गर्म होता है। दूसरा है परिचालन। अब परिचालन क्या कहलाएगा? जब कोई अणु दूसरे अणु के संपर्क में आएगा तो वो अणु गर्म हो जाएगा। तो उसी माध्यम से हमारी पृथ्वी जब गर्म हो जाती है, सूर्य की किरणें उस पर सीधी गिरती हैं, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी गिरेगी। सीधी गिरने से क्या होगा? धरातल के आसपास का जो भाग, धरातल गर्म हो जाएगा, तो उसके आसपास की वायु भी गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गर्म। तो उसी को कहा जाएगा परिचालन। क्या कहा जाएगा? परिचालन। तीसरा है विकिरण, रेडिएशन। विकिरण में क्या होगा कि सूर्यातप से धरातल को तापमान प्राप्त होगा। यह हमारा धरातल की सतह गर्म होगी, विभाग गर्म होगा। अब गर्म होने से क्या आएगा? गर्म होता जाएगा, धीरे धीरे ये विकिरणों के माध्यम से वापस ऊपर की ओर विकिरणें गिरेंगी, वापस परावर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे सूर्य की किरणें गिरी, धरातल गर्म हुआ और गर्म होने के बाद ये वापस परावर्तित हो जाती, विकिरित हो जाती। तो ऐसी स्थिति में विकिरणों के माध्यम से भी धरातल गर्म होता है। अब विकिरण में तरंगे होती हैं, कुल मिलाकर के लघु तरंगे और दीर्घ तरंगे। कल हमने देखा था कि सूर्यास्त से प्राप्त होने वाली तरंगे कौन सी है? लघु तरंगे। और धरातल से वापस उत्सर्जित होने वाली तरंगे वो क्या है? वापस उत्सर्जित हो जाती हैं, तो वो दीर्घ तरंगे। और ये दीर्घ तरंगे ही वायुमंडल को गर्म करती है, उनका बड़ा योगदान होता है। आगे देखते हैं हम चौथा बिंदु, संवहन। संवहन में क्या क्रिया है? अब सूर्य की किरणें धरातल पर गिरी,
गिरने से क्या होगा, धरातल गर्म हो गया। अब धरातल गर्म हो गया तो उसके आसपास की वायु भी गर्म हो गई। क्या हो गई, गर्म हो गई। अब वायु गर्म होने से क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगी वो वायु, क्योंकि हल्की होकर ऊपर चली जाती। अब ऊपर क्या, ठंडी वायु है। अब ठंडी वायु क्या होगी, क्योंकि भारी वायु है, गर्म वायु हल्की वायु है, इसलिए वो ऊपर उठ गई। लेकिन ये हवा जो ऊपर उठी, उस गैप को भरने के लिए ऊपर भारी वायु है, ठंडी वायु, वो नीचे आती है। ठंडी वायु क्या होगी, नीचे आती है। तो इस तरह संवहन धाराएं चलती है, गर्म वायु ऊपर चली, ठंडी वायु नीचे की ओर। इस तरह ये ठंडी वायु वापस गर्म होकर के ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह ये संवहन धाराएं निर्मित हो जाती है। कौन सी धाराएं निर्मित हो जाती है, संवहन धाराएं, जिसके माध्यम से भी वायुमंडल गर्म होता है। इस तरह हमारे 4 प्रकार की विधियाँ थी जिससे वायुमंडल गर्म होता है। आगे देखेंगे